हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे एक हम विनिशिंग पॉइंट डालेंगे। विनिशिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक हम वन पॉइंट डालेंगे। ठीक है, जब कोई हम वन पॉइंट ड्राइंग करते हैं तो उसमें एक पॉइंट बनता है, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं विनिशिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हम पॉइंट इस लाइन में किस जगह पर डालेंगे, जैसे हमने डाला सेंटर पर। इसको आप साइड में भी कर सकते हैं और साइड इधर साइड कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ होगा, आपके सामने। आप सामने यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने। अगर आप यहाँ खड़े हो तो सामने बनेगा। ये विनिशिंग पॉइंट वहाँ बनता है जहाँ पर आप खड़े होकर सामने देख रहे होते हैं। आपके सामने जो पॉइंट बनता है वो विनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उससे बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, तो जब भी हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग करेंगे तो हम क्या ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट ध्यान देते हैं उनमें। जैसे कि ऑब्जेक्ट का एक पार्ट आपके सामने होगा 180 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक हम ले लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट का सामने का पार्ट है उसे ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। वो जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसका शेप जो आगे का है वो सामने आपकी इस तरह का शेप ऐसा ले लेंगे। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ले लेंगे, जैसा भी शेप है। हम इसके हर एक कॉर्नर को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है, हर एक कॉर्नर को, इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का बैक से इस ब्लॉक के अंदर से लाइन जा रही है, मतलब ये बैक साइड की लाइन है, तो हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, अब लेंथ इसकी जितनी आप लेना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट की उतनी ले सकते हैं। ये लाइन जो होती है ये 180 डिग्री पर रखेंगे और ये जो लाइन होती है 90 डिग्री पर रखेंगे। इसी तरह से सेम हम ये लाइन 180 डिग्री पर और ये लाइन 90 डिग्री पर, सेम जैसे ये लाइन वैसे ये लाइन स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इस ऑब्जेक्ट में क्या है ना, हमें सामने का दिख रहा है, टॉप का दिख रहा है, साइड का दिख रहा है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, हम खड़े यहाँ पर है, ये क्या है साइड में है और आई लेवल से नीचे है। ये जो लाइन है ये हमारी आई लेवल है, ये आई लेवल लाइन पर ही विनिशिंग पॉइंट हमारे ये बनता है। ठीक है, पॉइंट बनते हैं जो बनते हैं। तो आई लेवल लाइन के नीचे है इसलिए हमें टॉप का दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर होता तो हमें ऊपर का पार्ट नहीं दिखता। जैसे ये पार्ट बिल्कुल हमारे सामने होता तो भी हमें साइड का नहीं दिखता। देखिए जैसे कि ये ब्लॉक हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया। अब ये पॉइंट देखिए जोड़ रहे हैं तो ये इस ब्लॉक के अंदर से जा रहा है ये भी, तो इस दोनों पॉइंट को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ऊपर का टॉप का जितनी भी लंबाई है ऑब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग हम लाइन ले लेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए 180 डिग्री पर, जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट की ये लाइन, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करेंगे। अगर ये साइड में, अब देखिए यहाँ पर इधर साइड का नहीं दिख रहा है, इधर का भी नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है टॉप का और सामने का, फ्रंट का। ठीक है, दो पार्ट आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के। ये अगर इस तरफ होता हमारे सामने से, अब देखिए यहाँ पर आपको ये साइड का दिख रहा है, इस साइड का अभी क्या था, इधर से दिख रहा था, अब इधर से दिख रहा है। तो ये तो है ऑब्जेक्ट की आपका कहाँ पर है। अगर आई लेवल से नीचे है तो हम आई लेवल से नीचे बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आई लेवल से और नीचे है तो हम ये ब्लॉक और नीचे ड्रॉ करेंगे। आपके सामने है, सामने ड्रॉ करेंगे, साइड हमारे साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, जिधर साइड पर है ऑब्जेक्ट को उस साइड पर हम ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पर है कहीं पर भी है, किसी तरह का भी ब्लॉक मिल रहा है आपको, ऐसा ब्लॉक मिल रहा है, सामने का ऑब्जेक्ट का फ्रंट का पार्ट है, तो आप ऐसे करेंगे, इसको जोड़ देंगे इस पॉइंट से। जितना भी आप लेंथ लेना चाह रहे हैं इसकी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करेंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका आई लेवल के नीचे होगा। आई लेवल के अगर ऊपर होता है या आई लेवल पर ही होता है, तो जैसे कि आई लेवल लाइन, आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट जोड़ देंगे। ये भी इसके अंदर से जा रहा है, ये भी अंदर छोड़ देंगे हम। आप देखिए सामने का दिख रहा है, साइड का दिख रहा है, ना तो हमें ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना ही नीचे का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आई लेवल पर रखा हुआ है। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर होता, कहीं पर भी हो, यहाँ जहाँ पर भी है ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। बस करना क्या है आपको, इस पॉइंट से उसकी सारी लाइनें इस पॉइंट से जोड़ देनी है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर
अभी क्या था, टॉप का दिख रहा था कब, जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के नीचे था। आई लेवल के ऊपर गया तो ऑब्जेक्ट का नीचे का पार्ट दिख रहा है, टॉप का नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट की ये लाइंस नीचे की ओर आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या था, सब ऊपर जा रही थी। जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के नीचे था तो उसकी सारी लाइनें ऊपर जा रही थी, जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर है तो उसकी सारी लाइनें नीचे आ रही हैं। ठीक है, ड्रॉ करना है हमें सिर्फ एक सामने का पार्ट, बिल्कुल जिस भी शेप में ऑब्जेक्ट है उसका एक पार्ट आप सामने होगा ड्रॉ कर लेंगे। वो सामने हो सकता है, थोड़ा साइड में हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान देंगे कि उसकी लाइन होगी वो 180 डिग्री पर होगी, वो सामने। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है, वो इस लाइन पर भी ब्लॉक बन सकता है, यहाँ पर वो यहाँ पर भी ब्लॉक बन सकता है ऑब्जेक्ट का, ऐसे। बस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट इस लाइन पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वन पॉइंट को ध्यान देंगे कि वन पॉइंट की लाइन जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कितने डिग्री पर होती है, 180 डिग्री। ठीक है, ये लाइन 90 डिग्री पर रहेगी, ये 180 डिग्री पर। जैसे कि अब हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं वन पॉइंट से, तो पॉइंट ले लेते हैं हम, वन पॉइंट ले लिया हमने, विंसिक पॉइंट ले लिया, लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाद में इसको इरेज कर लीजिए। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हम बना रहे हैं, जैसे कि फ्रीजर है ना, फ्रिज बना रहे हैं एक, तो आई लेवल के अगर नीचे है फ्रिज तो आपको टॉप का इस लाइन के नीचे बनेगा, आई लेवल से अगर ऊपर है तो यहाँ से बनेगा। कुछ फ्रीजर आई लेवल से बड़े होते हैं, मतलब हमारी हाइट से बड़े होते हैं, तो जो ऊपर का टॉप का नहीं दिखता है। कुछ फ्रीजर छोटे होते हैं, जो अगर छोटा फ्रीजर है तो आई लेवल से नीचे बनेगा, जितना भी छोटा है उतना इस लेंथ से नीचे कर लेंगे। कितना आई लेवल लाइन से कितना साइड में है, और ये इधर है, अगर और साइड में रहेगा तो ये पार्ट और दिखेगा आपको। अब ये ऊपर का टॉप का और साइड का पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे जितना, क्योंकि फ्रीजर में पीछे लेंथ रहती है, गैप होता है इसमें, अंदर गहराई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ ज़्यादा रहती है। यहाँ पर गेट का भी रहता है, टॉप से दिखेगा आपको, और यहाँ पर आप इसका खोलने के लिए इसको, इस तरह से फ्रीजर की ड्राइंग या कोई अदर ऑब्जेक्ट है। अब यहीं पर अगर ऑब्जेक्ट तो ये ऐसा फ्रीजर है कि आई लेवल से बड़ा है, तो आई लेवल लाइन के हम ऊपर ले जाएंगे इसको, और सामने का ब्लॉक फ्रीजर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको या तो फ्रंट का, जैसे इसमें क्या दिखा, फ्रंट का हमने दिखाया है ना, इस तरह से ये फ्रीजर हमने साइड से ले रहे हैं, या तो आपको फ्रंट का आपका सामने होगा या तो ये साइड का पार्ट सामने होगा। तो इसमें अगर साइड का पार्ट हम ले रहे हैं, साइड का है तो ये इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। अब हम इस तरह साइड का एक ब्लॉक ले लेंगे, साइड का जितना भी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट इसको ले लिया हमने, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी जो गेट की होती है, ओपन होती है, और यहाँ पर एक हैंडल आ जाएगा इसका, जिससे हम गेट ओपन करते हैं। इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे और इस पॉइंट को इससे, तो ये गेट का ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये साइड का हो गया, ये फ्रंट का हो गया। आई लेवल से बड़ा है, मतलब फीचर बड़ा है, आई लेवल के ऊपर जैसे टॉप का नहीं दिख रहा है हमें, ये लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ का पार्ट आई लेवल के नीचे है। अगर ये पार्ट यहाँ तक आई लेवल के नीचे तक ही रहेगा, उतना पार्ट इस पॉइंट तक जाएगा। अब हम एक बॉक्स को रख के आपको दिखाएंगे कि वन पॉइंट कैसे बनेगा, है ना। देखिए वन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जब होता है तो 180 डिग्री पर कैसे आएगा। जैसे कि हमारी ये लाइन है ना 180 डिग्री पर है, अगर हम इस पे बॉक्स ऐसे रख देते हैं लाइन पर ही रहेगा, तो ये क्या है ना 1 पॉइंट पर है। अगर इस लाइन से ये ऐसे हो जाता है, अब देखिए इस लाइन पर क्या टच हो रहा है, कॉर्नर टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है इस लाइन पे, यहाँ देखिए गैप हो जा रहा है और ये कॉर्नर पर, तो ये क्या हो जाता है 2 पॉइंट होता है ना। अगर ऑब्जेक्ट का एक पार्ट, मतलब ये इधर का ब्लॉक जो सामने हमारा, ये ब्लॉक पूरा 180 डिग्री पर लाइन पर आ रहा है हमारे, तो 1 पॉइंट, वो इधर का भी हो सकता है, ये पार्ट भी हो सकता है जिस ब्लॉक लाइन पर रखा हुआ है, या वो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन होना कैसा चाहिए, ये लाइन पूरी ऑब्जेक्ट के 180 डिग्री लाइन पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कॉर्नर रखा हो या ऐसे हो, ये 2 पॉइंट होता है, ठीक है। तो
तो ये ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट सामने भी हो सकता है, थोड़ा साइड हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन होना चाहिए इसी लाइन में आगे कंटिन्यू। वो ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक जो सामने है उसकी एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री लाइन पर आनी चाहिए। ठीक है, इससे इधर भी हो सकता है वो, या सामने आपकी आई फिनिशिंग पॉइंट के सामने हो सकता है, साइड में हो सकता है, इधर साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, वो कैसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, खड़ा कर दें, नीचे रख दें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लाइन कहाँ पर, 180 डिग्री पर। अगर ये ऐसे हो गया तो ये देखिए अब लाइन ऐसे कॉर्नर आ रहा है इस लाइन पर, इस ऑब्जेक्ट का बॉक्स का कॉर्नर, तो ये क्या है, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट जो भी हम बना रहे हैं वो कितने डिग्री पर आ रहा है हमारे सामने, है ना। तो ये समझ में आया होगा वैसे आप लोग को, है ना। तो इसके आगे हम बताते हैं आपको, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि ये पास का बड़ा और दूर का छोटा होता जा रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये आगे का बड़ा और दूर का छोटा होता जा रहा है। तो ये क्या होता है कि पर्सपेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो बड़ा दिखाई देता है, जो दूर होता जाता है वो छोटा दिखाई देता है। जैसे रेलवे ट्रैक देखा होगा आप सबने, ऐसा होता है, और लास्ट में हम देखते हैं कि लगता है कि दोनों ट्रैक को पटरियां आपस में एक पॉइंट पर जाके मिल जा रही हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी इतनी डिस्टेंस ज़्यादा होती है और हम देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर मिल रहा है जाके, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, वो एक ज़्यादा डिस्टेंस होती है, इस वजह से वैसा हमें दिखाई देता है। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इतना लंबा कर दें कि एक पॉइंट पर मिल जाए, इतना अगर लंबा होता तो ये भी एक पॉइंट बना रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, इतना लंबा नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, जितना हाइट है इसकी लंबाई है उतना हमने ले लिया इसको, लेकिन पतला तो होगा ही, पीछे जा रहा है तो पतला हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब कुछ ऑब्जेक्ट और हम बता रहे हैं ड्रॉ करके, जैसे कि आपको एक काउंटर बनाना है, टेबल चेयर या कुछ भी इस तरह से, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप आप पॉइंट ले लीजिए, कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं पॉइंट ले लिया। ऑब्जेक्ट आप ध्यान दीजिए क्या देना है आपको, कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने है या साइड में है, आई लेवल के कितना नीचे है या आई लेवल के ऊपर है, ये चीज़ें हम ध्यान देंगे तब ड्रॉ करेंगे। आई लेवल के अगर नीचे रखा है और हमारे सामने कोई काउंटर टेबल है तो आई लेवल से कितना नीचे उतना नीचे हम सामने का जो ब्लॉक होगा हमें दिख रहा होगा टेबल का, वो ड्रॉ कर लेंगे कितने 180 डिग्री पर। ठीक है, और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। अब टॉप का आपको टेबल के अकॉर्डिंग आपको जितना दिख रहा है हम ऊपर का ले लेंगे। तो ये हमारी एक काउंटर टाइप का, एक डेस्क टाइप का एक बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये टेबल अगर साइड में होती, आप यहाँ पर सामने होते आई लेवल विंसिंग पॉइंट के, टेबल का ब्लॉक ये जो था हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको अब देखिए इसमें साइड का भी दिखेगा, है ना, जितनी लंबी टेबल हो या और कम है ना। तो ये तो टेबल का साइज है, ये आपको टेबल जितना रखना है उतना बना सकते हैं, या अगर देखकर कॉपी कर रहे हैं, देखकर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसा टेबल का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, साइज ले सकते हैं, और लंबी है तो और लंबी, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये इधर है तो वही सेम साइज, अब ये इधर से इधर का दिखेगा, अगर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से तो। अब जैसे कोई अलमीरा है तो उसकी ड्राइंग हम कैसे करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, अलमारी जो होती है वो हमसे बड़ी होती है, पॉइंट है हमारा ये। अलमीरा अगर साइड में ऐसे रखी हुई है, साइड से दिख रही है, तो हम साइड का ज़्यादा नहीं रहता है, ऐसे हम ले लेंगे। आई लेवल से हमने इतना ऊपर लिया हुआ है अलमीरे की हाइट को, अलमीरा की। ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। अब ये इधर का आपको देखना, इधर ज़्यादा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग। अब ये सेंटर से गेट रहता है, 2 पार्ट में ओपन होता है। अब यहाँ पर ओपन करने के लगा होता है, तो एक लग इस तरह का लेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, और इधर साइड का जितना आया ये इधर इतना खोलने के लिए। ये बन गया। इस ब्लॉक पे जो बनेगा वो सीधा ही रहेगा 180 डिग्री और 90 डिग्री पे। इस ब्लॉक पे जो आएगा वो सारे पॉइंट इस पॉइंट पे जाएंगे, उसकी लाइनें इस पॉइंट से होकर ही बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी बनानी है, पिछली क्लास में हमने बताया था, बस वगैरह बना बताया था, लेकिन हमने पॉइंट नहीं लिया था उस समय।
है ना। तो जैसे कि अगर कोई गाड़ी बनानी है, चलिए हम यहाँ बता देते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, गाड़ी का टॉप का सामने का, सॉरी जो हेडलाइट लगी होती हैं, नंबर प्लेट्स होती हैं। अब एक अगर पॉइंट हम साइड से दिख रही है तो हम साइड पॉइंट ले लेंगे ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर ग्लास लगा होता है, ये पार्ट हम सीधा ले लेंगे। फिर इस पॉइंट को भी इससे जोड़ देंगे, इस हाइट लंबाई ले लेंगे इसकी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है उसकी हाइट कम होती है नीचे वाले से। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ऐसे जाएगी, ये एक तरह से ब्लॉक हो गया इस तरह। यहाँ पर अब इसको भी इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ये पहिया जितना बनेगा उतना ही ये वाला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा सर। अब इसको इधर सीधा लेके आएंगे, अगर ये दिख रहा है तो ये भी इधर दिखेगा उतना ही, ठीक है। इस तरह से हमने एक ब्लॉक लिया, बहुत डिटेल में नहीं लिया है हमने, सिर्फ एक फॉर्म लिया हुआ है गाड़ी का। तो जो भी हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बस इतना ध्यान देना है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, उसकी लाइंस 180 डिग्री पर होनी चाहिए। बस फ्रंट सामने, अगर साइड का नहीं दिख रहा है तो वो आपके बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट के सामने होगा। और आई लेवल ध्यान देना है कि आई लेवल के नीचे है या ऊपर है। जैसे छोटी गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर का टॉप का दिख जाता है, जैसे कि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका नहीं दिखता है हमें टॉप का, तो वो फिर आई लेवल के ऊपर बनती हैं जाके, जैसे बस ट्रक या अदर गाड़ियाँ इस तरह से। तो ठीक है, समझ में आया होगा सबको। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्लास में वो समझाएंगे। ओके, थैंक यू।